नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन के बाद ये वीडियो एक बार फिर से बना रहा हूँ क्योंकि आज मैंने एक एक नहीं, मैं कहूँगा कि दो वीडियो देखी। एक तो उस आतंकवादी की जिसने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया, जहाँ पे वो अपने आप को ये अपने मर जाने को साला जस्टिफाई करते हुए दिखाई देता है कि ये मार्टरडम है, मतलब ये शहीदी है। और दूसरा वीडियो मैंने देखा एक बहुत ही ज़्यादा हाइपर इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित एक इंसान, शुभांकर मिश्रा का। वो अपने आप को पता नहीं कहाँ का ज्ञानी समझता है कि कितना ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है। वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है उसकी कही गई बातों को। अलग अलग जगह पे वो ये कहता हुआ सुनाई देता है कि अभी पिछले 50 सालों के अंदर इस्लाम के अंदर ये चेंजेस आए हैं कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है और ये अपनी छाती पे बम बांध के फूट जा रहे हैं। पता नहीं साला कहाँ पे कौन से रेत में ये सर दबा के बैठा हुआ है, जैसे ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि ये प्रॉब्लम अभी पिछले 50 साल की नहीं है। ये प्रॉब्लम पिछले 1500 सालों से है, जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा के रखा है। और जगह जगह पे ये अपनी छाती पे बम बांधते हैं, कभी मंदिरों को तोड़ते हैं, कभी जनेऊओं को तोला जाता है पसेरियों में, कभी गुरुओं के साहिबजादों को ख़त्म कर दिया जाता है, कभी गुरुओं को काट दिया जाता है, कभी लोगों को दीवालों में चुनवाया जाता है, कभी लोगों के सर काट दिए जाते हैं, कभी कोई एक अचानक से कोई भी व्यक्ति आता है और किसी के गर्दन रेत देता है, किसी को चाकू घोंप देता है, किसी को बम से उड़ा देता है, किसी को आग लगा देता है। पता नहीं क्या क्या मानसिकताएं उनके अंदर भरी हुई हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पिछले 50 साल में आया है। यह अत्याचार लगातार 1500 सालों से चलता हुआ आ रहा है और पूरी दुनिया ये चीज़ देख रही है। और ये जस्टिफाई करता हुआ दिखाई देता है कि ये प्रॉब्लम पिछले 50 सालों से आई है। अरब वाले रेगिस्तान के रेत में क्या सर दबा के बैठे हो, जहां से तुम्हें ये चीजें दिखाई नहीं दे रही कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे घर तक आ पहुंची है। ये लोग कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये लोग तुम्हारे घर से निकल रहे हैं और तुम्हारे बेटों का, बेटियों का, तुम्हारे घर वालों का इलाज करने का ड्रामा कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा व्यक्ति कब तुम्हें किस तरीके का इंजेक्शन लगा दे, किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, कुछ नहीं पता। और तुम आज भी इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हुए हो। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके अंदर कुछ अलग चीज़ ने जन्म लिया है, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं, इस्लामिक नहीं है। क्योंकि इस्लाम के साथ में जुड़ते ही आपके अंदर वो पॉइजन भर दिया जाता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और नहीं कर रहा तो आने वाले समय में करेगा। तो अपनी इस दबी हुई गर्दन को रेत में से निकालो शुभांकर मिश्रा, और देखो रियलिटी क्या है। जगह जगह पे लोग पकड़े जा रहे हैं, केरल से, लखनऊ से, बाराबंकी से, बंगाल से, दिल्ली से, हर जगह से ये आतंक के आका पकड़े जाते हैं उन मंसूबों के साथ कि काफिरों को कैसे उड़ाया जाए या कैसे इन्हें मार दिया जाए। इनके हाथ में गाड़ी आती है तो ये सोचते हैं कि कैसे सामने वाले काफिर को उड़ा के मार दिया जाए। इनके हाथ में चाकू आता है तो ये सब्जियां काटने से पहले ये सोचते हैं कि काफिर की गर्दन को किस तरीके से काटा जाए। इनके हाथ में फल फ्रूट आते हैं तो ये सोचते हैं कि इनसे किस तरीके की राइसिन निकाली जाए और हजारों काफिरों को जहर दे के मार दिया जाए। इनके हाथ में यूरिया आती है तो ये नहीं सोचते कि खेतों में डालेंगे, ये सोचते हैं कि काफिरों की पौध को किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। तो जागो शुभांकर मिश्रा,
दबी हुई गर्दन को रेत में से निकालो और रियलिटी को देखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस बारूद के ढेर पे बैठे हो। बाकी और जो शुभंकर मिश्रा जैसे लोग हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करिएगा और रियलिटी को पहचानने की कोशिश करिए। शत्रुबोध होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।